हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आज की करंट एनर्जी क्या है आपकी। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगी, मेरी एक बहुत प्यारी सी व्यूअर हैं जिनका नाम है कमला जैन। तो कमला जैन जी, आपने मेरे चैनल को सुपर थैंक्स के रूप में सपोर्ट किया है, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अनेकों बार मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। जो भी अमाउंट आपने मुझे भेजा है उसका ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो, मेरी यही ईश्वर से, डिवाइन से, एंजल से यही प्रार्थना है। तो अगेन कमला जैन जी मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। कम्युनिकेशन इज की, ओके। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, bring love into the situation, emotions are running high, confidence is your key to success। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है आपकी करंट एनर्जी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति में आप ज़रूर फंसे हैं जहाँ पे आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो इस परिस्थिति से, इस स्थिति से आपको ओवरकम करना है, निकलना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि इमोशंस बैलेंस आपके रहेंगे तो ही आप अपने जीवन में आगे कुछ कर सकते हैं। आसपास के कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने आपके इमोशंस को ट्रिगर किया है। कोई ऐसी बातें बोली होंगी, कोई ऐसी चीज़ें की होंगी आपकी ज़िंदगी में जिसके कारण आपके इमोशंस ट्रिगर हो गए। कोई ऐसी चीज़ ट्रिगर हुई है आपकी ज़िंदगी में जिसे आप कभी भी अपने पास्ट को आप प्रेजेंट में नहीं सुनना चाहते थे या नहीं देखना चाहते हैं। किसी ने आपको कुछ ऐसी बातें बोली हैं, पास्ट की कोई दर्दनाक ऐसी बात आपके सामने रख दी है, या जिससे आप काफ़ी दुखी हो जाएं, तो इसीलिए आपके इमोशंस बहुत हाई यहाँ पे हो रखे हैं। इन इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये इस इमोशन जो आपके इस समय बहुत ज़्यादा पेनफुल, जो पेन दे रहे हैं आपको इमोशंस, तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस भी लैक कर रहा है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो आपका कॉन्फिडेंस ही एक चाबी है आपको सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए। तो अगर आपके कॉन्फिडेंस ही आपका लूज़, किसी के कुछ कह देने से, कोई परिस्थिति की वजह से अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी गिरने नहीं देना है। यही तो एक चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ा सकती है। हर कोई भी इंसान, अगर उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं है उसके पास। इसीलिए किसी ने आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए ही कुछ ऐसी बातें बोली हैं जहाँ पे आप काफ़ी आपके इमोशंस यहाँ पे ट्रिगर हो गए हैं। आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सक्सेस उसी में है। और कोई चालाक इंसान है, उसे पता है कि आप आगे बढ़ रहे, इसलिए उसने कोई पास्ट की बातें कुछ ऐसी आपके सामने खोल के रख दी हो सकती हैं जिससे आपका इमोशंस यहाँ पे ट्रिगर होता हुआ मुझे दिख रहा है।
आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन बन रही है जो यहाँ पे यूनिवर्स के तरफ से है आपके लिए। कोई ऐसी सिचुएशन आपकी तरफ बन रही है जहाँ आपके जीवन में एक कोई लव पार्टनर आ सकता है जो बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में एक अभी उथल पुथल मची हुई है। एक सुकून की सांस आप ले सकते हैं, किसी से अपना दुख बांट सकते हैं, किसी से अपना दुख दर्द आप कह सकते हैं। कोई अपना ऐसा हो सकता है। ये यूनिवर्स के तरफ से एक आपको गिफ्ट के तौर पे दिया जा रहा है। शायद आप अकेले हैं, आप सिंगल हो सकते हैं, अपनी ही भावनाओं में, अपनी ही प्रॉब्लम्स में आप घुट रहे हैं, तो कोई साथी आपके जीवन में ऐसा आ सकता है। आपकी ज़िंदगी में मुझे यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी दिख रही है आती हुई, जिसमें इस प्रॉस्पेरिटी में आपके साथ आपका पार्टनर भी आपका साथ दे सकता है, जिसके कारण आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आपको अपने ड्रीम्स पे, अपने सपनों पे फेथ करना होगा। यहाँ पे आपकी मानसिक स्थिति पूरी हिली हुई है किन्हीं दुष्ट लोगों की वजह से। प्रेजेंट टाइम में काफ़ी दुखी और काफ़ी खुद को ना एक इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन आप फील कर रहे हैं। कुछ दुष्ट लोग आपके आसपास हैं, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए ऐसी गलत बातें, पास्ट की कुछ बातें, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, जिसके कारण आप लो वाइब्रेशन में जाएं उनकी, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ देख के ये लोग वहाँ वार कर रहे हैं जो वाकई में आपको ट्रिगर कर रही है। तो अपने आप को मजबूत रखिए, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ की। अगर आप किसी से बातचीत करते हैं, जैसे यूनिवर्स आपको एक गिफ्ट के तौर पे किसी पार्टनर को आपके पास, अगर आप अकेले हो गए हैं, किसी से, कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि कोई पार्टनर ही हो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अकेले हो गए, अपने दिल की बात नहीं किसी से कह पा रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे और अंदर आपको घुटन हो रही है और ताने मारने वाले लोग आपको मार रहे हैं, तो यहाँ पे कोई दोस्त, कोई पार्टनर, कोई जो भी जिससे आप अपने दिल की बात कर सकें, वो कोई ना कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, जिससे आप जब बातचीत करेंगे ना तो आपको एक रास्ता मिलेगा। ये आपके लिए की की तरह काम करेगा, चाबी की तरह काम करेगा, और आप खुद को ना एक जो आपको दिशा नहीं मिल रही कि आपको क्या करना चाहिए, तो जब आप किसी ऐसे से बातचीत करेंगे जिससे आप अपने दिल की बात शेयर कर सकें, तो आपको एक जैसे लगेगा ज़िंदगी में हर तरफ ताले ही लगे हुए हैं, कोई रास्ता खुल नहीं रहा ना, तो आपको वहाँ पे रास्ता नज़र आएगा। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। तो प्रेजेंट टाइम आपकी स्थिति थोड़ी सी हिली हुई है किन्हीं लोगों की वजह से। कुछ दुष्ट लोग आपके आसपास हैं, लेकिन यूनिवर्स इसका पूरा इंतज़ाम कर रहा है कि आपके इमोशन को पूरी तरीके से ड्रेन ना होने दें। तो यूनिवर्स को ज़रूर आप थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं, ताकि आप एक बहुत गहरे डीप सैडनेस में जो आप जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, वहाँ से आप निकल जाएंगे। कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा आ रहा है, ठीक है, आ रहा है या आ रही है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है आपका। तो चलिए कार्ड से देख लेते हैं, कार्ड्स क्या कहते हैं। ये तो आपकी करंट एनर्जी थी। अब देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है यहाँ पे द हैंगमैन, ठीक है।
व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ swords, टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, फोर, यहाँ पे द एम्परर। ओके, और बॉटम में है द फूल। ठीक है, तो इसको यहीं पे रखते हैं, ये कार्ड्स आपको दिखते रहेंगे, फूल का कार्ड है। ठीक है, ये आप देख लीजिए बॉटम में द फूल। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं रीडिंग। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी आपकी यहाँ पे निकल के आ रही है कि मुर्दे की अकड़ को भी आप ढीला करने वाले हैं। ठीक है, कोई ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे घमंडी ऐसा इंसान हो सकता है आपके जीवन में जो उसकी अकड़ ना, जैसे कोई इंसान मुर्दे की अकड़ इस तरीके से ना कि जैसे मुर्दा अकड़ा रहता है ना, जब उसके अंदर कोई जान नहीं होती है, तो उसकी अकड़ आप ढीली करने वाले हैं। ये आज का डाउनलोड्स है। तो यहाँ पे जिनके, देखिए ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में है जिनके अंदर इंसानियत नहीं है, इमोशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, इंसानियत मर चुकी है इस इंसान की। इसकी अकड़ अब इतनी बढ़ चुकी है कि यूनिवर्स को उसे उसकी औकात याद दिलानी ही पड़ेगी, है ना। किसी को कुचल कर, किसी को रुला कर ये इंसान सोचता है कि ये अमर है, लेकिन ये भूल गया कि कर्म इसके चुपचाप नहीं बैठेंगे, कभी ना कभी इसके सामने तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसकी सोच क्या है इस इंसान की, पता है कि जो इससे बहुत प्यार करते हैं कुछ भी इसके लिए कर डाले, पर उसके प्रति इस इंसान की सोच क्या है। इस इंसान की सोच ये है कि मैं ही सब हूँ। इसका घमंड यहाँ पे ठंडा पड़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि इसकी अकड़ आप तोड़ने वाले हैं और इसकी क्रूरता भी अब इसे औकात याद आ रही है पूरी तरीके से। और ये जो इंसान ना क्रूर दिख रहा था, एक अकड़, जैसे एक मृत इंसान होता ना अकड़ जाता, इसकी अकड़ अब आप ढीली कर रहे हैं पूरी तरीके से। ये इंसान ना जीते हुए भी एक मुर्दे की तरह है। ठीक है, क्योंकि इमोशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा समय इसकी ज़िंदगी में आ रहा है ना कि उसकी ये नकली, जो इसने अपना एक किंगडम कहिए, कुछ भी कहिए, जो भी एक नकली अपनी एक अपना राज्य स्थापित कर रखा है इसने, इसे ना पहला कर्म का थप्पड़ पड़ चुका है पूरी तरीके से। आपने इसकी सत्ता हिला दी है पूरी तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस इंसान की अकड़ तो आप ढीली कर रहे हैं, मुर्दे की तरह जो अकड़ा हुआ था ना, तो अब देखते हैं कि अब क्या है। यहाँ पे देखिए, ये रिलेशनशिप में आपके हो सकता है कोई ना कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये आपके रिलेशनशिप की बात ये हो सकती है। ये आपका पार्टनर हो सकता है, ठीक है, कि या कोई भी आपकी ज़िंदगी में जिसे आप बहुत चाहते हैं, जिसे आप इमोशनली अटैच हैं। ये अपनी ऊंचाइयों पर अकड़ पर बैठा था, अब वही ज़मीन पर गिराया, उसका ज़मीन पर गिरने का समय यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये कोई मृत्यु यानी शरीर की मृत्यु की बात नहीं है जो मैं मुर्दा बोल रही हूँ। ये इसके अंदर इमोशंस नहीं है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। इसका वर्चस्व अब एक एक करके यहाँ पे टूटता हुआ मुझे पूरी तरीके से दिख रहा है। ठीक है, और ये बड़े तेज़ी से ना
आपके तरफ, इसलिए देखिए ये बढ़ा था, या आपसे मैरिज इसने की थी, बहुत तेज़ी से बढ़ा था झूठा प्यार दिखा के, लेकिन इसकी अकड़, आपने सब कुछ देख लिया और अब आपने ठान लिया इसकी अकड़ आप तोड़ के रहेंगे। चलिए इसको, ये दोनों कार्ड हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है और 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। तो पूरी तरीके से ना, लेकिन यहाँ पे सबसे, अब ये उसकी बातें लोग नहीं सुन रहे हैं, जो इसकी अकड़ है ना, ये अकड़ में जो बातें करता है ना, इसका घमंड टूट रहा है, चूर चूर हो रहा है और दुखी है अब ये अपने घमंड के टूटने से। क्योंकि देखिए भीड़ में खड़ा होके अब ये अकेला खुद को महसूस कर रहा है, देखिए जाता हुआ दिख रहा है ये आपकी ज़िंदगी से। क्योंकि पैसे कमा लेने से सब कुछ नहीं हो जाता। यहाँ पे 3 लोगों ने मिलके इसको ना, हो सकता है पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड हो, उन लोगों ने भी इसका घमंड पूरी तरीके से, ये वक्त ऐसा इसका चल रहा है ना कि इसकी अकड़ धूल में पूरी तरीके से मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। और ये दुखी होकर के, जो लोग इसको मुंह पे इसके अकड़ का थप्पड़ मार रहे हैं ना, ये उनसे मूव ऑन करता हुआ, यानी वहाँ से जाता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि ईगो ही इसकी ज़िंदगी को पाल रहा है, अब ईगो ही टूट रहा है, इसलिए ये हर किसी से दूर भागना चाहता है। क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा ईगो इसके अंदर भरा हुआ है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसका अब इसकी ज़िंदगी में पैसा रुतबा कुछ भी काम नहीं आ रहा, क्योंकि इज़्ज़त मिट्टी में मिल रही है पूरी तरीके से, ठीक है। और ये भागता हुआ नज़र आ रहा है। ये इंसान मेल फीमेल कोई भी हो सकता है या हो सकती है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। अब यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड है और ये कार्ड हम देखते हैं, यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना, अब ये ना खुद को टूटता हुआ महसूस कर रहा है। इसे ये समझ आ रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स की, जो ये दर्द दूसरों को दे रहा था ना, वो दर्द अब इसकी तरफ लौट रहा है पूरी तरीके से। यहाँ पे यूनिवर्स ने पूरी तरीके से ना इसकी अकड़, यूनिवर्स ने भी पूरी तरीके से ढीली करने में, इसको कोई ना कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज़ है कि जिसके साथ भी यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी आई थी ना, ये देखिए 3 लोग मिल करके इसके अकड़ को ढीला करने में पूरी तरीके से कामयाबी हासिल कर चुके हैं। और ये अपनी ज़िंदगी में कुछ इसको ऐसी हेल्थ इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। पेनफुल एंडिंग इसका हो रहा है, क्योंकि इसका ईगो टूट रहा है पूरी तरीके से। बहुत गहरे घाव इसको मिल रहे हैं, इसने जो भी किया है उसके लोग अब इसे उसके बहुत गहरे घाव मिल रहे हैं, जिसे ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। बिट्रेयल फेस किया होगा इसने अपने फैमिली मेंबर से, इसको बहुत बड़ा लॉस हुआ है। क्राइसिस से पूरी तरीके से गुजर रहा है। इसका सिर्फ घमंडी बचा है, पैसे रुपए इसके सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो चुके हैं। फेलियर, ये इस समय ना अपनी ज़िंदगी में जो इसका ईगो, इसका अकड़ जो आपने तोड़ा है ना, इसको औकात याद दिलाई है ना, यहाँ पे एक बहुत बड़े फेलियर को ये फेस कर रहा है। ये कोलैप्स हो चुका है, डिफीट, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रैपिड एक्शन हुआ, बड़े तेज़ी से एक्शन आ रहा है। एक मोमेंट ऐसा इसकी ज़िंदगी में आ रहा है जो एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ रहा है। इसकी सब कुछ यहाँ पे, क्योंकि देखिए कहाँ इसकी अकड़ थी, कहाँ ये धरती पे पड़ा हुआ, पूरी तरीके से पलटा हुआ है। इसके ज़िंदगी में सब कुछ बदल रहा है क्विकली, सब कुछ। अब ये क्विक डिसीजन ले रहा है कहीं जाने की। यहाँ पे एयर ट्रैवल की बहुत बड़ी यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है, कहीं ये ट्रैवल होके जाना चाहता है, क्योंकि अपनी बेइज्जती इसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसके ज़िंदगी में इतना डाउनफॉल आ रहा है ना कि इसे लग रहा अब इसकी अकड़ किसी के सामने चलने वाली नहीं, क्योंकि अब तो ये धरती पे पड़ा हुआ है। तो देखिए कहा गया ना, कितना भी चिड़िया उड़ ले आसमान में, लेकिन दाना चुगने के लिए, दाना खाने के लिए कहाँ आना पड़ता है, धरती पे ही आना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, ये भी जाने की एनर्जी है, कहीं दूर भाग जाना चाहता है। ऐसे इंसान ना एक नार्सिसिस्ट भी होते हैं बहुत बड़े, क्योंकि उनका ईगो
उन्हें ईगो ना का एक एडिक्शन भी होता है, एक बहुत ज़्यादा उन्हें लत होती है कि मेरे ईगो को फुलफिलमेंट सब लोग करते रहें पूरी तरीके से। तो यहाँ पे भी देखिए इसकी ज़िंदगी में ये कहीं ना कहीं डिसीज़न एक बना चुका है कि इसे किसी के साथ अब इसे रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि इसका ईगो बहुत हार्ड हो चुका है। ये उस जगह को अपनी जगह चेंज कर सकता है, अपना घर चेंज कर सकता है, इसलिए ये अपना ट्रैवल प्लान कर रहा है, क्योंकि अब फैमिली में कोई इज्जत नहीं है, पैसे भी इसके बर्बाद हो चुके हैं और खुद ऐसे धरती पे पड़ा है जिसको जो दर्द दिया था वो वापस मिल रहा है। इसके ज़िंदगी का डाउनफॉल इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए किसी की ज़िंदगी में यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पे मुझे आती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन, किसी के लिए कार्ड निकल के आया है कि किसी की मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी उसे मिलने वाली हैं, जिसे ग्रैब करके बहुत अच्छी अपनी लाइफ बना सकते हैं। उसकी स्किल में उसका कोई ना कोई ऐसा स्किल है जिसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, अपने स्किल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका एम्बिशन बहुत, यहाँ पे डिज़ायर उसकी देखिए इन सब चीज़ों से ना उसकी ज़िंदगी में एक उन्नति की रास्ते खुल रहे हैं। उसके डिज़ायर यहाँ पे पूरे होते दिख रहे हैं। कोई ऐसा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, जिनकी यहाँ पे डिज़ायर मुझे पूरी होती हुई दिख रही। यहाँ पे कोई ना कोई उल्टा लटक चुका है पूरी तरीके से। डिलेज जिसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, कोई जल्दबाजी में था पर बहुत देर हो रही हर चीज़ में, ठीक है। यहाँ पे कोई यहाँ पे ना स्टक हो चुका है। कोई इनडिसीज़न, कोई चीज़ का फैसला नहीं ले पा रहा, उल्टा लटक चुका है। यहाँ पे कोई ना कोई किसी के लिए ऐसा कार्ड निकल के आया है। मेरे कोई व्यूवर्स में से हो सकते हैं जो यहाँ पे डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पे फियर है किसी चीज़ का, इनडिसीज़न का बहुत बड़ा फियर है। सेक्रीफाइस, लैक ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे उनके लिए ये कार्ड निकल के आया है। बहुत ज़्यादा उनका कंट्रोल यहाँ पे लैक हो रहा है पूरी तरीके से। यहाँ पे देखिए किसी के लिए ये निकल के आया है गुड लक। यहाँ पे किसी का व्हील ऑफ फॉर्चून है, किसी का गुड लक, वक्त का पहिया उसके तरफ घूमता हुआ नज़र आ रहा है। कर्मा, यहाँ पे लाइफ साइकिल, यहाँ पे देखिए कर्मा का, देखिए बहुत अच्छे कर्म किए हैं ना आपने अपनी ज़िंदगी में, तो आपके तरफ ये आपको बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट देने वाला है, आपके फेवर में। यहाँ पे ये आपका गुड लक यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में इस समय घूमता हुआ नज़र आ रहा है। डेस्टिनी यहाँ पे आपकी बोल रही है, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं वो आपको बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट, टर्निंग पॉइंट पे आ रही है। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ना जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं उसका फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आपकी पूरी लाइफ यहाँ पे चेंज होती दिख रही है। एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर यहाँ पे बनी हुई है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। यहाँ पे अगर आपका वक्त सही नहीं था तो ये वक्त है आपका बहुत अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। सिर्फ आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए एक और मैं आपको बात बोलना चाहूँगी कि ये इंसान अगर आपके रिलेशनशिप में था ना, जो ये मुर्दे की तरह अकड़ा हुआ, कभी भी इमोशनली आपको समझा नहीं, इस इंसान का सब कुछ यहाँ पे मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। और क्यों हुआ कि ये मुर्दे की तरह अकड़ा हुआ अपनी ज़िंदगी में, इसने बहुत, देखिए इसकी एज बहुत कम भी नहीं है, अच्छी खासी एज है इस इंसान की। अभी मैं इसकी बताऊंगी कि क्या एज है। और इसने होल पूरी ज़िंदगी ये अकड़ में ही इसने निकाल दी, और आपने तंग आके अंत में इसके अकड़ को पूरी तरह ढीला करने के कारण आप उसी पे उतर गए, किसी अकड़ ढीला करना, और आपने कर दिया, जिसके कारण हो सकता है आपके लाइफ में ये इंसान ब्रेकअप करने के लिए तुल चुका है, क्योंकि इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा अपनी बेइज्जती, कुर्सी का घमंड, धन का घमंड, सब कुछ यहाँ पे चूर होता हुआ मुझे दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर बताऊंगी। 10 नंबर, 8 नंबर,
10 नंबर, 8 नंबर, ओके, यहाँ पे 2 नंबर, 4 नंबर, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ना यहाँ पे किसी की एज यहाँ पे ना 69 हो सकती है या 59 हो सकती है, और 29 हो सकती है, 29 भी हो सकती है। तो ये किसी की एज हो सकती है 49। तो यही है नंबर्स, ये आप किस तरह रेजोनेट करते हैं आप देख लीजिएगा। तो यही थी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।